नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फिट इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल अभियान। लाटशाही मजार परिसर में अवैध कब्जे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। वीडीए के एई, जेई और कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद, लोगों को लगातार किया जा रहा सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। फिट इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आयोजित संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया गया। मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में व्यापक जन जागरूकता फैलाने तथा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय रविवार को एक विशिष्ट आयोजन का मेजबान बना। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत विश्वविद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के राज्य मंत्री रक्षा निखिल समेत उनके प्रमुख हस्तियों ने बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का नेतृत्व आमजन के बीच एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ललित कुमार उपाध्याय ने विशाल साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खुद भी साइकिल चलाई और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। एम्फी थिएटर ग्राउंड से शुरू हुई इस लगभग 5 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग न सिर्फ फिटनेस का मंत्र है बल्कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और संडे ऑन साइकिल बड़े जन अभियान के रूप में देश भर में चल रहा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे हर रविवार कम से कम 1 घंटे के लिए साइकिलिंग का संकल्प लें कर फिट इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ जुड़े और विकसित भारत के उद्देश्य को साकार करने में अपना योगदान दें। उन्होंने बताया कि आज देश भर में 6000 से अधिक स्थानों पर विभिन्न संस्थानों में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया के अंतर्गत हमारे मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई ने ये शुरुआत की है हमारे स्पोर्ट मिनिस्ट्री के माध्यम से, और इसका यही उद्देश्य है कि इंडिया फिट रहना चाहिए, आज का यूथ फिट रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिट रहेगा तो बढ़ेगा इंडिया। और इस उद्देश्य से हर संडे के दिन प्रयास यही है, मतलब खुद तो मनसुख भाई हर संडे को साइकिल चलाते ही और लोगों को भी वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि पर्यावरण का एक सोल्यूशन भी साइकिल है और हेल्थ को फिट रखने के लिए भी एक साइकिल एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ मूवमेंट साइकिल के लिए बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ अन्य लोग भी साइकिलिंग करें। जैसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस है, ऑफिस है या आप मार्केट में जाते हो, जो छोटे डिस्टेंसेस आप साइकिल से अगर वो कवर करते हैं तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, पर्यावरण का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, हम खुद की हेल्थ भी अच्छी रख सकते हैं। प्रयास यही है कि हमारे पास युवा मंत्रालय भी है और क्रीड़ा मंत्रालय भी है, और युवाओं को
सशक्त बनाने के लिए, युवाओं को फिट बनाने के लिए प्रयास यही चल रहा है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा अभी स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, क्योंकि युवाओं की जो एनर्जी अगर सही दिशा में लगे, सही काम के लिए लगे, तो युवा एडिक्शन के पीछे जाएगा नहीं। और इसके माध्यम से हम फिट इंडिया मुहिम और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। काशी में व्यसन मुक्त युवा फॉर विकसित भारत समिट चल रही है। उस उपलक्ष्य में देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। आज काशी के BHU में यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे युवाओं ने एक साथ में साइकिलिंग करके इस संदेश को आगे बढ़ाया है। लाटशाही मजार परिसर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। कैंट थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के बगल में लाटशाही मजार परिसर में बुलडोजर कार्रवाई हुई। मजार के नाम पर अवैध तरीके से कब्जे को स्थानीय प्रशासन ने हटवाने का कार्य किया। मजार के मुख्य भवन को छोड़कर दूसरे हिस्से को जमींदोज किया गया। ADM सिटी और PWD के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार अवैध तरीके से यहां अतिक्रमण किया गया था और बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही स्थानीय प्रशासन ने नोटिस दे दी थी। पीछे का हिस्सा, पीछे का मजार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है और मजार के बगल में जो अवैध अतिक्रमण ये लोग किए हुए थे उसके लिए इनको नोटिस भी गई थी और इनसे डॉक्यूमेंट भी मांगे गए थे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद यही लगा कि जो है मजार छोड़ करके बाकी इंक्रोचमेंट में है, बाकी और डॉक्यूमेंट मजार साइड के मांगे गए हैं इनसे। जब ये पुटअप करेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो इंक्रोचमेंट की जो है कार्रवाई हो रही है वो अतिक्रमण होने के कारण ही हो रही है। जो मजार के बगल में जो परिसर में जो अब एक्चुअली ये यहाँ से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सर्किट हाउस में काफ़ी बड़े बड़े डेलीगेट्स आते रहते हैं, बाहरी देशों से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो रही थी जिसकी वजह से सुरक्षा के मानक पूरे नहीं हो पा रहे थे और साथ में ही अवैध जो अतिक्रमण था ये भी इसको भी बढ़ावा मिल रहा था। तो इस कारण जो है हमको इसको हटाना ही था और पब्लिक की किसी भावना को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बाकी मजार पेपर में है, मजार से जो है रहनी भी चाहिए, उस पर लोग आते भी हैं, चढ़ाते भी हैं। इसके अतिरिक्त और मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। VDA के AE और कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। VDA के सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर और एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने रामनगर क्षेत्र में एक अनधिकृत ढाबे का टीन शेड न हटाने के बदले 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 2 महीने से ढाबा संचालक को डराया धमकाया जा रहा था, कभी खाने का स्वाद चखा जा रहा था तो कभी कार्रवाई की धमकी दी जा रही थी। ढाबा मालिक अजय कुमार गुप्ता ने साहस दिखाया और एंटी करप्शन
टीम से संपर्क किया। टीम ने एक सुनियोजित ट्रैप ऑपरेशन चलाया। पड़ाव स्थित वीडीए कार्यालय के बाहर जैसे ही आरोपियों ने रकम ली, एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार अधिकारियों में सहायक अभियंता गौरव प्रकाश सिंह, जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार यादव और कर्मचारी मोहम्मद अनस शामिल है। तीनों को तुरंत रामनगर थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में पेशी की तैयारी हो रही है। हमने एक किराए का जमीन लेकर अस्थायी टीन से निर्माण किया था पंचवटी दुर्गा मंदिर रोड पर, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसको मानचित्र पास कराने हेतु हमें दबाव डाला गया, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी और इसको तोड़ने की बात कर रहे थे। आए दिन धमकी देते थे, नोटिस दिया और तोड़ने की बात कर रहे थे। हमने इनसे जाके मिलने की ऑफिस से मिलने के लिए बुलाया। जब हमने गया वहाँ पे मिलने के लिए इनसे ऑफिस, तो उन्होंने हमसे 50,000 रुपया घूस के रूप में मांगा। ये यही गौरव प्रकाश और यही अशोक कुमार यादव और एक इनके कर्मचारी सहयोगी हैं जिनका नाम अनस है जी। इन्होंने मुझे बुलाया और 50,000 रुपया की डिमांड किया। ये हमसे पैसे तो कई दिन से मांग रहे थे, कल ऑफिस में भी गए थे मांगा, उसके बाद आज भी गया था मंडवाली करके। इन्होंने लास्ट में 25,000 रुपये इन्होंने हमसे कहा 25,000 दे दो, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई परेशान करेगा और फ्यूचर में भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसकी शिकायत कल के डेट में एंटी करप्शन टीम को दे दिया था, जिससे मैंने इनको जब 25,000 रुपया दिया, यही गौरव प्रकाश और जेई साहब के कहने से इन्होंने बोला, अनिस नाम के लड़के जो सहयोगी है कर्मचारी, मैंने उनको दिया। उन्होंने कार में वो पैसे रखने के लिए कहा, जो ये साथ में इनके बरामद हुआ एंटी करप्शन टीम के द्वारा। ये घूस के रूप में हमसे 25,000 रुपये लिए। किस जगह पे दिए थे? ये पड़ाव के बीडीए ऑफिस है, पड़ाव पे, वहीं पे दिए थे। और इसके वीडियो भी साक्ष्य है हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपने पास है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी है। क्या मतलब पैसे आपने उन्हें दे दिए थे? हाँ, मैंने दे दिया, उन्होंने अपने कार में रखवाया। ये गौरव प्रकाश जो यही है और जो जेई साहब हैं अशोक कुमार यादव के सहयोगी कर्मचारी अनस, हाँ, उन्होंने बोला इनको दे दीजिए और उन्होंने कार में ले जाके रखवा लिया पैसे। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। हाँ, एंटी करप्शन टीम ने वहां पहुंचकर तुरंत पकड़ा, उन लोग को रंगे हाथ पकड़ा है। और डीएम ऑफिस से भी 2 लोग आए हैं जो इसके गवाह भी हैं। सारा वीडियो साक्ष्य वहाँ मौजूद है सबके पास। डीएम ऑफिस से जो 2 लोग आए वो कैसे गवाह हैं? क्या वो गेस्टेड अधिकारी हैं वहाँ के? वो डीएम ऑफिस से इन लोग को परमिशन लेना पड़ता है, अधिकारी के सामने ही सारा प्रक्रिया होता है। जो पकड़ाते हैं तो वो पकड़ाए उन लोग के सामने, पैसे लेते हुए भी पकड़ा गए हैं इन लोग और बहुत हमें परेशान किया जा रहा था। हम ये चाहते हैं कि आपका जो जमीन हमने लिया था किराए पे लिया था, 4,000 स्क्वायर फीट। नहीं, हमने अस्थायी निर्माण कराया 2,000 स्क्वायर फीट और टीन सेट। उसके एवज में ये हमसे पैसे 50,000 रुपया मांग रहे थे जी, और बार-बार धमकी भी दे रहे थे इसको तोड़ दिया जाएगा। अगर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जल पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में पानी भरा हुआ है और शीतला मंदिर तक डूब चुका है। ऊपर छत पर पूजन पाठ किया जा रहा है। बढ़ाव को देखते हुए जल पुलिस कमिश्नरेट के प्रभारी व एनडीआरएफ की टीम, पीएससी के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए लगे हुए हैं। गंगा जी की स्थिति क्या है? गंगा जी का बहुत तेज जल बढ़ रहा है और घाट का संपर्क सब टूट गया है। हम लोग की चौकियाँ जो है घाटों का सड़क पे आ गया है। इस पर प्रशासन भी हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ पे लगने नहीं दे रहा है। और सावन का माहौल चल रहा है, यात्री भी आ रहे हैं। अब यात्री किसी को पिंडदान तर्पण कुछ भी करना होगा तो समय देख के तो आते नहीं, उनका ट्रेन लेट हो जाएगा। हम लोग को यहाँ भगाया जा रहा है। इसी से हम लोग का सब जुड़ा हुआ परिवार, एक चौकी पे 4-4 लोग बैठ रहे हैं, 4-4 पंडित जी लोग बैठ रहे हैं। और आगे पानी और जैसे बढ़ता रहेगा वैसे चौकी आगे बढ़ता रहेगा सड़क की तरफ। नाविकों को भी संकट आ गया है। हम लोग को बहुत संकट हुआ भैया। सर, जैसा आप देख सकते हैं कल से पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है। 9 से 10 सीढ़ी की बढ़ोतरी हुई है
यहाँ पर क्या संकट भी आ गया है? जी सर, जैसा आप देख सकते हैं इधर पूरा डूबा हुआ है, क्षेत्रीय घाटों का पूरा संचालन रुक गया है और घाट का कनेक्शन पूरा टूटा हुआ है और धीरे धीरे माँ रोड के पास प्रवेश करते हुए दिख रही हैं। नाविकों को संकट आ गया है। हाँ, नाव तो बंद है सर, देख रहे हैं आज 15 दिन हो गए हैं, नाव संचालन का भी ठहराव हो गया है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं इस समय ज़्यादातर जो पर्यटन इसी समय जून जुलाई के समय पीक पे रहता है वो अभी ठहराव पे है, ना वो आरती देख पा रहे हैं ना वो नाविक संचालन का लुत्फ उठा पा रहे हैं। आरती हो रहा है? आरती तो हो रही है सर, जैसा अपने छतों पे हाँ सांकेतिक आरती 5 अपने हिसाब से डेली संध्या में हो रही आरती, पर बाहर के लोग वंचित हो जा रहे हैं माँ गंगा की आरती से। बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, पानी की गंगा का क्या तैयारी? देखिए, प्रत्येक वर्ष गंगा में जो है जल का स्तर बढ़ता है क्योंकि उत्तरी जो प्रदेश हैं वहाँ से पानी आता है तो जल का स्तर बढ़ता है, तो ये सामान्य बात है। लेकिन हर बार की तरह हम लोगों ने तैयारियां की हुई हैं। पीएससी की फ्लड कंपनी, जल पुलिस की तैनाती, एनडीआरएफ के साथ समन्वय बिठा के हम लोग लगातार गश्त पे हैं। जो जरूरी घाट हैं उन पे निगरानी की जा रही है। पीए सिस्टम का इस्तेमाल करके जितने भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आगाह किया जा रहा है और हम लोग पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। साहित्यिक संघ एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ठाकुर प्रसाद सिंह शताब्दी वर्ष के तहत समारोह आयोजित हुआ। साहित्यिक संघ एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ठाकुर प्रसाद सिंह शताब्दी वर्ष के अंतर्गत नागरी नाटक मंडली के सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा सभी विधाओं में साहित्यिक सृजन, उनकी प्रशासनिक एवं संगठनात्मक क्षमता का उल्लेख करते हुए साहित्यिक संघ जैसी संस्था की स्थापना के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिलेश कुमार ने कहा कि साहित्यिक संघ कृतज्ञ भाव से अपने संस्थापक को स्मरण कर रही है तथा उन्हीं की भावना के अनुरूप प्रकाशित मासिक पत्रिका सोच विचार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे ने विविध विधाओं में उनके सशक्त लेखन की चर्चा किया। संस्थान के प्रथम निदेशक के रूप में उनकी प्रशासनिक दूरदर्शिता और क्षमता का उल्लेख किया। प्रयागराज से पधारे वरिष्ठ नवगीतकार सुधांशु उपाध्याय को ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत सम्मान से विभूषित किया गया तथा उन्होंने आभार जताया। सोच विचार के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र ने पत्रिका की यात्रा पर संक्षिप्त प्रकाश डाला तथा सोच विचार के काशी अंक 16 का लोकार्पण हुआ। स्वागत डॉक्टर राम सुधार सिंह ने किया तथा संचालन डॉक्टर अरविंद मिश्र हर्ष एवं हिमांशु उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर नवगीत गोष्ठी की अध्यक्षता हीरा लाल मिश्र मधुकर ने तथा संचालन डॉक्टर प्रीति जायसवाल ने किया, जिसमें सुरेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, शिव कुमार पराग आदि ने काव्य पाठ किया। क्या है नरेंद्र, किस तरह का कार्यक्रम? आज ठाकुर प्रसाद सिंह प्रसिद्ध नवगीतकार, लेखक, साहित्यकार, उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के निदेशक रहे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक रहे। उनकी जन्मशती समारोह वर्ष चल रहा है, तो उस संबंध में आज एक कार्यक्रम यहाँ समारोह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति ने अध्यक्षता किया। गिरीश्वर मिश्र जी ने मुख्य अतिथि श्री मिथिलेश कुमार जी बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक थे। इस अवसर पे श्री सुधांशु उपाध्याय जो प्रमुख नवगीतकार हैं प्रयागराज के, उनको ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत सम्मान प्रदान किया गया। फिर अमिता दुबे जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक हैं, वो उस समय उपस्थित रही। तो कुल मिला के यह कार्यक्रम उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। इस समय विचार सत्र जारी है। विचार सत्र का विषय है ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत और उनका गद्य लेखन, जिसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, डॉक्टर ओम डिस्टल, डॉक्टर उमेर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर श्रद्धानंद आदि इसमें भाग ले रहे हैं और अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भोजनावकाश के बाद एक नवगीत गोष्ठी होगी, जिसमें यहाँ के
प्रसिद्ध गीतकार अपनी कविताएं पढ़ेंगे। तो इस तरह से श्री ठाकुर प्रसाद सिंह की जन्मशती वर्ष समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम, एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और साहित्यिक संघ वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। श्रावण में भक्तों की भीड़ के दृष्टिगत पुलिस टीम ने निरीक्षण कर लोगों को जागरूक किया। नगर में श्रावण मास के अंतर्गत पर्यटकों एवं कांवरियों सहित काफी संख्या में भक्तों का आना जारी है। गंगा घाटों पर भी काफी गंगा बढ़ने से भीड़ को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा की अगुवाई में निरीक्षण बांस फाटक से लेकर दशाश्वमेध घाट तक वृहद रूप से किया गया। इस दौरान उन्होंने जगह जगह हो रहे अतिक्रमण एवं गंगा घाटों पर उमड़ रही भीड़ आदि से किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए शांतिपूर्ण श्रावण मास को मनाने हेतु लोगों से अपील की। अधिकारियों ने गेट नंबर 4 का भी निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख रूप से आईपीएस काशी जोन एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान, चौक प्रभारी विमल मिश्र, दशाश्वमेध प्रभारी विजय कुमार शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उपस्थित रहे। भीड़ पीछे है, इधर नहीं है। आज आपके द्वारा पूरा भ्रमण किया गया सर, घाटों से लेकर मंदिर तक किस तरह का व्यवस्था है? आप सबको अवगत करा दें कि सावन का पवित्र मास चल रहा है। इसमें प्रथम सोमवार बीत चुका है, द्वितीय सोमवार की तैयारी चल रही है। आज रविवार है। हमने सभी अधिकारियों के साथ में लोकल डीसीपी सिक्योरिटी और अन्य अधिकारियों के साथ में मंदिर परिसर के बाहर और अंदर भ्रमण किया है। यहाँ की व्यवस्था देखी है, लोगों से फीडबैक लिया, हमारे कर्मचारी अधिकारियों से फीडबैक लिया है, आम जन से फीडबैक लिया, मंदिर प्रशासन से फीडबैक लिया है। उस फीडबैक के आधार पर हम लोग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ जगह पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं। अगर प्रेशर बढ़ता है तो कहाँ से हम भीड़ को डाइवर्ट कर सकते हैं, इस पर विचार मंथन किया गया है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर किया जा सके, ताकि लोगों को जो दर्शन की व्यवस्था है उसको सुगम और अच्छी बनाया जाए। किस तरह का रहेगा? देखिए, आपको बता दें कि अभी फिलहाल किसी तरह का कोई वीआईपी दर्शन पूरे महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बेहतर अच्छी करने के लिए जो मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर सकता है वो कर रहा है। थैंक यू। मांझी समाज की समस्याओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने समाज के लोगों के साथ बैठक की। वाराणसी में मांझी समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुदौलिया क्षेत्र में जल पुलिस एसीपी दशाश्वमेध एवं मांझी समाज के साथ एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें मांझी समाज के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने कहा कि तिलियानाला घाट पर दबंग किस्म का नत्थू केवट नामक नाव संचालक है, जो फर्जी तरीके से नाव घाट पर चलवा रहा है, जिसके चलते सभी वहां के नाव चालकों ने अपनी अपनी नाव खड़ी कर दी है। मांग है कि जब तक ये अपनी नाव चलाना बंद नहीं करता तब तक विरोध जारी रहेगा। पुलिस के बुलाने पर हम लोग आए हैं। वहीं एसीपी दशाश्वमेध ने बताया कि इनकी सारी बातें सुनी गई हैं, जो जायज होगा वो पूरी की जाएंगी, जो जायज नहीं होगा उनको सूचित कर दी जाएंगी। बैठक में मांझी समाज ने निर्णय लिया कि अगर नत्थू केवट को हटाया नहीं गया तो मांझी समाज के लोग अनशन पर बैठेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा। बैठक में बड़ी संख्या में मांझी समाज के लोग उपस्थित रहे। आज मांझी समाज की किस तरह का बैठक संपन्न हुआ है? ये मांझी समाज के लगातार से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनकी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं के निराकरण हेतु जल पुलिस मेरे द्वारा और मांझी समाज और उनके अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त बैठक की गई, जिससे कि उनकी समस्याओं पर एक सकारात्मक चर्चा की जा सके। जो उन्होंने समस्याएं बताई हैं उनको संज्ञान में लेते हुए जो संबंधित विभाग है नगर निगम से, उनसे पत्राचार कर जो भी उनसे एक आख्या या लेटर प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण ससमय किया जा सके। सर, बाढ़ को देखते हुए पुलिस कभी भी कुछ बात हुई तो क्या? जो उन्होंने समस्याएं जो अपनी बताई हैं, जो अपनी प्ली उन्होंने कुछ 2-4 बताई हैं, उन पर मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए और उसका फिर सिरे निरीक्षण कर जो उनकी समस्याएं हल करने वाली होंगी वो हल की जाएंगी, जिसका संभव नहीं है वो उससे उनको अवगत करा दिया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फिट इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल अभियान।
लाटशाही मजार परिसर में अवैध कब्जे पर हुई बुलडोजर कार्रवाई। वीडीए के एई, जेई और कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद, लोगों को लगातार किया जा रहा सतर्क। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।